Hey, beautiful souls. Let us continue reading. The second part of the chapter is opportunity monopolized. Yes, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था अपने लास्ट वीडियो में। तो आप आगे पढ़ने से पहले अगर आपको रिवाइज करना है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, या फिर अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उसको प्ले कर लीजिए, फिर आप उसको देखिए। सो इसमें बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज हैं, और हम कहते हैं कि हमें लाइफ में ये नहीं मिला, रिसोर्सेस कम है, उन सब का जवाब है ये चैप्टर फ्रॉम द बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो आगे पढ़ते हैं। नो वन इज केप्ट इन पॉवर्टी बाय अ शॉर्टनेस इन द सप्लाई ऑफ रिचेस। कोई भी इंसान गरीब नहीं है क्योंकि सप्लाई की कमी है या रिचेस की कमी है। देयर इज मोर देन इनफ फॉर ऑल। बहुत 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 अबंडेंस है। इनफ से भी बहुत ज्यादा है सबके लिए। A palace as large as the Capitol at Washington could be built for every family on earth from the building material available in the United States alone. तो ऑथर कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा पैलेस हर फैमिली के लिए इस अर्थ पे बनाया जा सकता है। जो कैपिटल वॉशिंगटन में है, उससे भी उससे बड़ा हर एक फैमिली के लिए एक महल बन सकता है। Under intensive cultivation, this country could produce enough wool, cotton, linen, silk, and food to clothe and feed each person in the world. हर इंसान के लिए वूल, कॉटन, लिनन, क्लोथ, ये सारा का सारा कल्टीवेशन, कहते हैं ना कि अ, धरती उपजाऊ नहीं रहती, या ये सारी की सारी फसल नहीं हो पाएगी। हर चीज अबंडेंस में आ सकती है, और जो मिट्टी है वो भी अपने आप को दोबारा से रिवाइव, रिप्लीट और फर्टाइल हो सकती है। द विजिबल सप्लाई इज प्रैक्टिकली इनएग्जॉस्टिबल। जो विजिबल सप्लाई जो दिख रही है वो प्रैक्टिकली इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई है। और जो इनविजिबल सप्लाई है वो तो है ही है इनएग्जॉस्टिबल, क्योंकि फॉर्मलेस से वो चीजें फॉर्म में आती हैं, तो वो कितनी बार, हजार बार, लाखों बार, बार बार वो बन सकती है फॉर्म में। तो इनविजिबल सप्लाई तो अबंडेंस में है ही। तो हमें ये सोचना कि कमी है, कैसे होगा, ये सोचना नहीं है, क्योंकि वो जो हम सोचेंगे वो हम क्रिएट करेंगे। वो अबंडेंस में है, वो कितनी बार भी क्रिएट हो सकता है। Everything you see on earth is made from one original substance out of which all things proceed. एक ओरिजिनल सब्सटेंस है, एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है, जिससे सब वो चीजें बनी हैं जो इस धरती पे मटेरियल फॉर्म में हैं। New forms are constantly being made and older ones are dissolving, but all are shapes assumed by one thing. ओल्ड फॉर्म्स डिसॉल्व हो रही हैं, नई फॉर्म्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये सब नेचर में चल रहा है, और ये सब चीजें एक ही चीज से बन रही हैं। देयर इज नो लिमिट टू सप्लाई ऑफ फॉर्मलेस स्टफ और ओरिजिनल सब्सटेंस। तो ऑथर कह रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है इसकी सप्लाई की। ये सप्लाई बे इंतहा है, लिमिटलेस है। द यूनिवर्स इज मेड आउट ऑफ इट, बट इट वाज नॉट ऑल यूज्ड इन मेकिंग द यूनिवर्स। यूनिवर्स भी फॉर्मलेस सब्सटेंस से बना है, बट सारा कुछ फॉर्मलेस सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं हुआ इस यूनिवर्स को बनाने में। द स्पेसेस इन, थ्रू, एंड बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ द विजिबल यूनिवर्स आर permeated and filled with the original substance, with the formless stuff, with the raw material of all things। तो ऑथर कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स में भी चीजों के बीच में जो स्पेस है, उसके अंदर, थ्रू, बिटवीन, सबके बीच में जो है फॉर्मलेस सब्सटेंस भर जाएगा, और भी मटेरियलिस्टिक चीजें क्रिएट हो जाएंगी। तो 10,000 यूनिवर्सेस कैन स्टिल बी मेड, मतलब अभी इतना ज्यादा फॉर्मलेस सब्सटेंस बचा है कि 10,000 और यूनिवर्स बन सकते हैं। और इवन मोर, द सप्लाई ऑफ यूनिवर्सल रॉ मटेरियल विल नॉट बी एग्जॉस्टेड। जो रॉ मटेरियल पड़ा है, यूनिवर्सल रॉ मटेरियल, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यूनिवर्स पे यूनिवर्स भी बनाए जा सकते हैं।
No person, therefore, is poor because nature is poor or because there is not enough to go around. ऑथर कह रहा है कोई भी इंसान इस वजह से पुअर नहीं है कि कमी है, कुछ इनफ नहीं है सबके पास आने के लिए, मिलने के लिए। नेचर इज एन इनएग्जॉस्टिबल स्टोर हाउस ऑफ रिचेज। नेचर में जो भी रिचेज हैं, जो भी चीजें हैं, वो इनएग्जॉस्टिबल है, वो कभी ना खत्म होने वाली हैं। द सप्लाई विल नेवर रन शॉर्ट। जो सप्लाई आ रही है फॉर्मलेस की, वो कभी भी कम नहीं पड़ सकती। Original substance is alive with creative energy and is constantly producing more forms. तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अभी भी अलाइव है क्रिएटिव एनर्जी की वजह से, और वो कॉन्स्टेंटली और फॉर्म्स क्रिएट किए जा रहा है। So when the supply of a building material is exhausted, more will be produced. अगर कोई बिल्डिंग बननी है और उसका बिल्डिंग मटेरियल खत्म हो रहा है तो वो और बन जाएगा। सॉइल खत्म होगी कि फूड स्टफ और मटेरियल कैसे ग्रो होगा। क्लोथिंग विल नॉट नो लॉन्गर ग्रो अपॉन इट, इट विल बी रिन्यूड, मोर सॉइल विल बी मेड। मतलब सॉइल भी अगर एग्जॉस्ट हो चुकी है तो वो और बन जाएगी, रिन्यू हो जाएगी। तो ये सब चिंता करनी ही नहीं है इंसान को, इस बात पे डाउट ही नहीं करना कि ये चीजें खत्म हो रही हैं, मेरे लिए क्या बचा है। सबके लिए बे इंतहा है। When all the gold and the silver has been dug from the earth, if human beings are still in such a stage of social development as to need gold and silver, more will be produced from the formless substance. कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि सारी धरती में से गोल्ड एंड सिल्वर अगर खोद के भी निकाल लिया गया, खत्म भी हो गया, तो वो और प्रोड्यूस हो जाएगा नेचर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, और फॉर्मलेस सब्सटेंस से वो क्रिएट होता जाएगा। तो जो फॉर्मलेस स्टफ है वो रिस्पॉन्स करता है ह्यूमन की नीड्स को। इट विल नॉट लेट देम बी विदाउट एनी गुड थिंग। तो उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये व्हाट डू यू कॉल, एक रूल है कि वो ह्यूमन बीइंग को किसी भी चीज की, किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होने देगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, और हम लोग सोचते हैं कि इसकी कमी है, उसकी कमी है। दिस इज ट्रू ऑफ मैन कलेक्टिवली। द रेस एज अ होल इज ऑलवेज abundantly रिच। तो जो ह्यूमन रेस है वो इस बात को मान जाए कि वो abundantly रिच है, हर रिसोर्स है उसके पास, अगर नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा। If individuals are poor, it is because they do not follow a certain way of doing things, which makes the individual man rich. तो ऑथर कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान पुअर है तो वो सर्टेन वे को फॉलो नहीं कर रहा है। बस एक यही रीजन है उसके पुअर होने का। और सर्टेन वे क्या है? Certain way is living by the laws, understanding the laws of the universe and living by them. Just let me pause for a minute. Yes. तो हमें क्या करना है कि हम अगर सर्टेन वे से जी रहे हैं, अगर हम फॉलो कर रहे हैं इन सारे के सारे लॉज को, तो ही हम रिच हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि when we follow a certain way of doing things which makes the individual man rich। तो अगर आपको लॉज के बारे में जानना है तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, आप लिविंग इन अ सर्टेन वे, उसमें मैंने सारे लॉज एक्सप्लेन किए हुए हैं और उन लॉज को हमें कैसे फॉलो करना है वो सब उसमें है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। द फॉर्मलेस स्टफ इज इंटेलिजेंट, इट इज मटीरियल विच थिंक्स, इट इज अलाइव एंड इज ऑलवेज इम्पेल्ड टुवर्ड्स मोर लाइफ। तो जो फॉर्मलेस स्टफ है वो इंटेलिजेंट है, वो मटेरियल सोच सकता है, वो जिंदा है, और वो हमेशा हमेशा लाइफ में मोर एंड मोर की तरफ बढ़ता है।
It is the natural and inherent impulse of life to seek to live more. बहुत ही natural और inherent impulse है life की to seek more, to live more. तो ये nature of intelligence, it is the nature of intelligence to enlarge itself and the quality of consciousness to seek to extend its boundaries and find fuller expression. तो ये एक नेचर है इंटेलिजेंस का कि इसको एनलार्ज करना है, उसको कॉन्शियसनेस से एक्सटेंड करना है अपनी बाउंड्रीज और पूरा पूरा एक्सप्रेस करके बाहर निकल के आना है. The universe of forms has been made by formless living substance. The universe of forms has been made by formless living substance, throwing itself into form in order to express itself more fully. तो जो भी फॉर्म की चीजें हैं इस यूनिवर्स में, जो भी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं, वो फॉर्मलेस लिविंग सब्सटेंस से ही बनी है एंड वो एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को completely in the form of a particular thing. The universe is a great living presence, always moving inherently towards more life and fuller functioning. तो यूनिवर्स भी एक ग्रेट लिविंग प्रेजेंस है और हमेशा 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 लाइफ की तरफ और फुलर फंक्शनिंग की तरफ मूव करता है. ये नहीं कि ऐसे ढीला होके बैठ गया. तो वो वेट कर रहा है हमारी कमांड की, हमारे लिविंग इन अ सर्टेन वे की, कि हम उसको जिए पूरी तरह से और रिच बने और अचीव करें वो रिचेस. नेचर इज फॉर्म्ड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ लाइफ. its motive is to increase the of life. Nature is formed for the advancement of life. Nature का काम क्या है? एडवांस करना, लाइफ को ग्रो करना, बढ़ना आगे. उसका मोटिव है टू इंक्रीज लाइफ. फॉर दिस रीजन everything which can possibly minister to life is bountifully provided. तो लाइफ को जीने के लिए, इंक्रीज लाइफ जीने के लिए, बड़ा होने के लिए, रिच होने के लिए उसे बाउंटीफुली बहुत भर भर के सामान देना पड़ेगा और वो दे रही है. देयर कैन बी नो लैक अनलेस गॉड इज टू कॉन्ट्रडिक्ट हिमसेल्फ एंड नलिफाई हिज ओन वर्क्स. ये सब कुछ चल रहा है बट लैक हो ही नहीं सकती. अगर होगी तो सिर्फ एक ही रीजन है कि गॉड जो सुप्रीम पावर है वही कह दे कि मैं नहीं करता, या अपने काम को जीरो कर दे और वो शॉर्टनेस ऑफ सप्लाई कर दे. ऐसा हो ही नहीं सकता. So you are not kept poor by a shortness in the supply of riches. हम कभी भी पुअर नहीं है सप्लाई ऑफ रिचेस की कमी के कारण. I shall demonstrate a little farther on that even the resources of the formless supply are at the command of any man or woman who will act and think in a certain way. सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर आपको वो फॉर्मलेस सब्सटेंस से वो अनलिमिटेड सप्लाई लेनी है, उसको कमांड करने का सिर्फ एक ही तरीका है. कोई भी आदमी, कोई भी औरत सिर्फ और सिर्फ अगर वो एक्ट करे और थिंक करे इन अ सर्टेन वे, तो वो अबंडेंस की सारी फैसिलिटीज, सारी पावर अचीव कर सकता है, पा सकता है, जी सकता है एक अबंडेंट लाइफ. सो opportunity is not monopolized. If we want, we have to live and act in a certain way. We have to think in a certain way. We have to live and act in a certain way. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें कैसे करना है वो, by following the laws of the universe. So आप करिए उसको प्रैक्टिस, लिखिए कहीं पे लॉज को और देखिए आप कैसे उसको जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं अपनी लाइफ में. So do it and enjoy the Science of Getting Rich reading. If you want this reading in some other way, let me know. अगर आपके कुछ भी फीडबैक्स हैं प्लीज कमेंट करिए. हम इसको आगे लेके जाएंगे. नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर पढ़ेंगे द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच. तो देर आर वेरियस प्रिंसिपल्स अबाउट इट. तो लेट अस लर्न अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल. अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, आपको कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए. आई विल help you. I will message you back and then we can discuss further. That's all for now. Thank you. Thank you. Thank you.